तो शुरू में हमें दिखाते हैं चांद को और चांद पर एक नया करैक्टर वहाँ पर लैंड करता है। लैंड करते ही वो वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका करता है। फिर हमें उस करैक्टर को दिखाते हैं, कहता है आखिरकार मैंने आपको ढूंढ ही लिया, आपको ढूंढने में बहुत वक्त लगा लॉर्ड टॉनरी ओत्सुसुकी। तो टॉनरी कहता है कि आखिरकार तुम आ ही गए, सेलेस्टियल बीइंग यानी गॉड लाइक बीइंग। फिर वो बंदा कहता है इस फॉर्मेलिटी की क्या जरूरत, हम एक ही क्लैन से तो हैं। फिर टॉनरी कहता है कि मुझे लगा था कि ओत्सुसुकी क्लैन की किस्मत मेरे साथ ही मिट जाएगी। तो फिर वो नया बंदा कहता है कि ओत्सुसुकी की मेन फैमिली इस तरह नहीं सोचती। फिर टॉनरी कहता है अगर मेन फैमिली एग्जिस्ट भी करती है तो उन्होंने हमें हजारों सालों के लिए छोड़ क्यों दिया। फिर वो बंदा कहता है हमने हर चीज देखी है, जो इंसिडेंट ब्याकुगान वाली औरत के साथ हुआ था वो बहुत बुरा था, उसका हमें बहुत अफसोस है। तुमने इतने बुरे बुरे काम किए हैं लेकिन फिर भी तुम इस प्लेनेट के लिए अपनी जान भी दांव पर लगा रही हो। इसका मतलब ये हुआ कि तुम क्लैन को धोखा दे रही हो। जो तुमने उस औरत के बच्चे के साथ किया है वो सब करने के बाद तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम अपनी पहली चाल चल चुके हो, लेकिन ये अच्छा नहीं था। फिर टॉनरी कहता है तुम ऐसे बात कर रहे हो जैसे कि तुम्हें हर चीज पता है, तुम तो आज से पहले यहाँ पर कभी आए भी नहीं, तो तुम्हें इस प्लेनेट के बारे में क्या पता। फिर आगे बढ़ता है उस पर हमला करने के लिए। फिर वो बोलता है हाँ मुझे नहीं पता। फिर वो अपना अटैक करता है उस पर। फिर टॉनरी वहाँ पर रुक जाता है। फिर वो नया ओत्सुसुकी बोलता है इसी वजह से तो हम यहाँ पर आए हैं। फिर टॉनरी कहता है हम आए हैं, तुम्हारा मतलब और भी है। नया ओत्सुसुकी कहता है इसे यहीं छोड़ दो, लड़ाई खत्म हुई। फिर वो कोई चीज नीचे फेंकता है, वहाँ पर स्मोक होने लग पड़ता है और टॉनरी फ्रीज होने लग पड़ता है। कहता है ये तो टाइम फ्रीज है। फिर वो पीछे हटता है और कहता है मैं किसी क्लैन के बंदे को नहीं मार सकता, मुझे इजाजत नहीं है, तुम फिक्र मत करो, बस यहाँ पर जमे रहो अगले 10,000 सालों तक। मुझे लगता है अब मुझे जाकर चीजें चेक करनी चाहिए। टॉनरी उसे रोकता है, कहता है नहीं रुको, लेकिन वो अर्थ पर चला जाता है और टॉनरी फ्रीज हो जाता है और कहता है बरूटो अभी तक इतना स्ट्रांग नहीं है। फिर बरूटो जमीन पर होता है और वो आसमान की तरफ देखता है। फिर तेज हवा चलती है और फिर वो ऊपर देखता है और उसे कुछ फील होता है, लेकिन उसे पता नहीं कि ये क्या है। और फिर ऊपर आसमान पर चांद नजर आ रहा होता है। फिर हमें दिखाते हैं बरूटो इंटरव्यू दे रहा होता है टीवी चैनल पे और नीचे से डंकी, शिकाडाई और बरूटो गुजर रहे होते हैं। डंकी कहता है देखो टीवी पर लॉर्ड होकागे हैं। बरूटो कहता है ये वहाँ क्या कर रहे हैं। फिर वो बता रही होती है कि हमारे करंट होकागे नारुतो ने कहा है कि अभी हम जिस पीस में हैं ये बहुत सारी जंगें लड़कर हासिल किया गया है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये पीस बहुत सारे लोगों की कुर्बानियों से हमें मिला है और हमारा फर्ज बनता है कि हम यूथ को ये हिस्ट्री बताएं। शिकाडाई कहता है हमें ये सब पता है, हमें इतनी बार ये बताया गया है कि ये बड़ा अजीब लगता है। अब डंकी कहता है हाँ ये हमारी टेक्स्ट बुक में भी है। फिर वो टीवी वाली लड़की कहती है अब हम चोनिन एग्जाम की तरफ गौर करते हैं और इस बार 5 विलेजेस आ रहे हैं विलेज में चोनिन एग्जाम्स के लिए। तो फिर वो लड़की नारुतो से पूछती है कि आपके पास कोई ऐसी एडवाइस है जो कि आप चोनिन एग्जाम के लिए देना चाहो। नारुतो कहता है 3 चीजें ऐसी हैं जो तुम्हें कभी नहीं भूलनी चाहिए, टीम वर्क और इस्तेकामत, और बस इतना ही, गुड लक। वो लड़की कहती है ये तो सिर्फ 2 चीजें थी। फिर वो कहती है वैसे आपका बहुत शुक्रिया। नीचे बरूटो देखकर बड़ा एम्बैरस हो रहा होता है और फिर वो लड़की कहती है बहुत शुक्रिया, आज की हमारी डिस्कशन बहुत अच्छी गई और आपके आने का भी शुक्रिया। फिर वो गायब हो जाता है। फिर वो लड़की कहती है लॉर्ड होकागे हमेशा की तरह आज भी बहुत बिजी हैं। डंकी कहता है मुझे यकीन नहीं आ रहा कि उन्होंने शैडो क्लोन इंटरव्यू के लिए भेज दिया, लॉर्ड होकागे बहुत अमेजिंग है। फिर बरूटो सोच रहा होता है लास्ट फाइट जिसमें वो बहुत वीक होता है। कहता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं कुछ भी नहीं बदल पाऊंगा। डंकी कहता है वैसे तो मैंने कभी निंजा बनने के बारे में सोचा भी नहीं था, लेकिन अब मैं चूनिन बनने की तैयारी कर रहा हूँ। शिकाडाई कहता है इतनी जल्दबाजी मत करो, जब तुम पास हो जाओगे फिर सेलिब्रेट करना। डंकी कहता है हाँ हमें एग्जाम्स भी तो देने हैं। फिर शिकाडाई बरूटो से कहता है कि कुछ भी स्टूपिड मत करना जब तक हमें रिकमेंडेशन लेटर नहीं मिल जाता। बरूटो कहता है कि मुझे इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है।
चुनिन या जोनिन बनना एक लाइसेंस ही तो है। हम भला इस तरह के रूल्स को क्यों फॉलो करें जो कभी किसी पुराने दौर में लोग किया करते थे। हमें मेहनत करके इससे भी ज्यादा अच्छा निंजा बनना चाहिए। शिकाडे कहता है क्या मतलब कि इनसे भी अच्छा निंजा। कहता है जैसे सास्के है। शिकाडे कहता है कि तुम शारदा के डैड की बात कर रहे हो। बोरुतो कहता है वो किसी से ऑर्डर्स नहीं लेते, वो बहुत ही ताकतवर दुश्मन से अपनी मर्जी से लड़ते हैं। अब मुझे पता है कि एक ऐसा निंजा भी एग्जिस्ट करता है। डंकी कहता है जो तुम बोल रहे हो ये तो बहुत ही मिस्टीरियस लग रहा है। बोरुतो कहता है और भी बहुत सारी कूल चीजें हैं उनके बारे में, बहुत सारी कूल चीजें, टीवी पर आने से भी कूल चीजें। फिर हमें दिखाते हैं थंडर ट्रेन जहां पर बोरुतो और शिकाडे होते हैं। शिकाडे कहता है बोरुतो तुम चीजें इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्यों कर रहे हो। बोरुतो कहता है नहीं मैं नहीं कर रहा, मैं एकेडमी भी गया और तुम लोगों के साथ निंजास भी बना और ये सब मैंने अपनी मर्जी से किया। कहता है मैं बस कुछ और चीज़ों के बारे में सोच रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे और तरीके भी हैं जिससे मैं और भी ज़्यादा कूल बन सकता हूँ। मैं बस अपने हिसाब से चीज़ें करना चाहता हूँ। शिकाडे कहता है जो लोग शो ऑफ करते हैं वो ही इस तरह की बातें करते हैं। बोरुतो कहता है नहीं ऐसा नहीं है। शिकाडे कहता है तो फिर क्या है। बोरुतो खड़ा होता है, कहता है मैंने कहा कि मैं चीज़ें अपने हिसाब से करूँगा, फिर चला जाता है। फिर शिकाडे कहता है कभी कभी ये बहुत ही अजीब सी हरकतें करता है। फिर हमें दिखाते हैं मियोगी एप्लीकेशन फॉर्म दे रही होती है चुनिन एग्जाम्स की। इनोजिन कहता है इसका मतलब कि आप हमें ऑफिशियली रिकमेंड कर रहे हो। मियोगी कहती है हाँ तुम लोगों के काम को रिकॉग्नाइज्ड किया गया है, अब मैं चैन की सांस ले सकती हूँ। शिकाडे कहता है कुछ ऐसे भी इतने मुश्किल काम थे जो हमने किए थे। इनोजिन कहता है उन्होंने हम गैनिन से बहुत मुश्किल काम करवाए। मियोगी कहती है अगर तुम लोग ये नहीं करना चाहते तो मैं इसे वापस कर देती हूँ। इनोजिन कहता है नहीं मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि हम चुनिन एग्जाम्स नहीं देंगे। फिर वो चोजो से पूछता है। चोजो कहती है तुम क्या खाने की बातें कर रहे हो। इनोजिन कहता है नहीं हम चुनिन एग्जाम्स की बात कर रहे हैं, जाकर अपने कानों का इलाज करवाओ। मियोगी ये देखकर बहुत परेशान होती है। शिकाडे उस एग्जाम की एप्लीकेशन को गौर से देख रहा होता है तो फिर कहता है करो या ना करो ये फैसला तुम पर है, बाकी दोनों से देखते हैं। कहते हैं क्या कह रही हो। शिकाडे कहता है कुछ नहीं, एग्जाम्स देते हैं और चुनिन बनते हैं, एग्जाम्स बार बार देना बहुत ही अजीब है। चोजो कहती है हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। कहती है बार बार एग्जाम्स देना मेरी भी तौहीन है। इनोजिन कहता है तुम्हारी तौहीन, ये तो बहुत ही बड़ा सरप्राइज है। फिर दोनों आपस में बहस करने लगते हैं। फिर हमें दिखाते हैं नारुतो को, वो बहुत थका हुआ होता है। वहां पर शिकामारू भी होता है। कहता है तुम बहुत बिजी हो और क्लोन्स भी भेज रहे हो ज़ेत्सु का पता लगवाने के लिए। नारुतो कहता है मैं ठीक हूँ, फिक्र मत करो, चुनिन एग्जाम्स आ रही हैं तो मैं मैनेज कर लूंगा किसी ना किसी तरह। फिर वहां पर आता है कटास्के। नारुतो कहता है तुम्हें क्या चाहिए। कटास्के कहता है मैं हिडन लीफ की साइंटिफिक निंजा टीम का हेड हूँ। तो इसे कहता है कैसा लगा, आपको बस कार्ट्रिज चेंज करना है और जो भी जुत्सु इस्तेमाल करना चाहो आप यहाँ से कर सकते हो। शिकामारू कहता है वो अच्छा। कटास्के कहता है इससे गैनिन को ज्यादा ट्रेनिंग करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और उनके पास बहुत सारा निंजुत्सु भी होगा इस्तेमाल करने के लिए। क्या लगता है आपको, उनकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी होगी। नारुतो कहता है ये सब दिखाने का शुक्रिया, लेकिन मैं इसको अप्रूव नहीं कर सकता। चुनिन एग्जाम्स कोई परफॉर्मेंस नहीं है, उसका पर्पस है शिनोबिस को जानना। कहता है इसीलिए तो हमें ये साइंटिफिक निंजा टूल इस्तेमाल करना चाहिए, ये एक मॉडर्न शिनोबी के लिए बनाया गया है। नारुतो कहता है इस तरह से हम किसी शिनोबी की एबिलिटीज को मेजर नहीं कर पाएंगे। शिकामारू कहता है ये सच है। कटास्के कहता है एक और स्कूल ऑफ थॉट ये भी है कि हम इसका एज अ कॉपी जुत्सु इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे कि लॉर्ड 6 करते थे। कहता है हाँ लेकिन अगर ये पावर निंजा के अंदर से आए तो। कहता है चुनिन एग्जाम्स का मकसद है कि लोगों की अपनी ताकत को मेजर करना जो कि उनकी बॉडी में होती है, जो कि उन्होंने खुद मेहनत से पैदा की होती है। कहता है वो अच्छा मैं समझा और फिर अरदास होता है और चला जाता है। नारुतो कहता है मैं उससे ज्यादा रूड तो नहीं था। शिकामारू कहता है फिक्र मत करो तुम ठीक बोल रहे थे। कहता है ठीक है। फिर हमें साइंटिफिक निंजा लैब दिखाते हैं। कटास्की आता है वहां पर, बोलता है लॉर्ड 7 कब समझेंगे। कहता है टेक्नोलॉजी का अच्छे कामों में इस्तेमाल होना चाहिए, इसमें गलत ही क्या है। यंग लॉर्ड इसे बहुत अच्छे से समझते हैं, फिर के बारे में बात भी नहीं करनी चाहिए। मैं एक साइंटिस्ट हूँ और मुझे वही करना है जो मुझे लॉर्ड 7 कहते हैं। फिर कहता है वो मुझे याद आया, लॉर्ड 7 ने मुझे
तुझे एक गेम के डाटा का बोला था। और उस दौरान उसके पीछे कोई खड़ा होता है, फिर उसे थोड़ा शक होता है पीछे कोई है। पीछे मुड़कर देखता है, वहां पर कोई बंदा होता है और फिर अचानक से सीन कट आउट हो जाता है। फिर हमें दिखाते हैं थंडर बर्गर शॉप। कहता है मैंने उस बॉस को एक ही शॉट में हरा दिया। शिकाडे कहता है कैसे, तुम्हारा कैरेक्टर अचानक से इतना ताकतवर कैसे हो गया। फिर इनोजिन कहता है मैं भी अब तैयार हूँ। फिर वो देखता है टॉप पर बोरुटो होता है, फिर शिकाडाई और फिर इनोजिन। शिकाडाई कहता है तुम्हारे स्टैट्स अचानक से इतने ऊपर कैसे चले गए। फिर इनोजिन कहता है तुमने कुछ किया है ना। बोरुटो कहता है हाँ, तो इसमें क्या है। कहता है अगर मैं ऐसा करूं तो बॉस को हराना बहुत ही आसान है। कहता है मैं तुम्हें अपना डेटा देता हूँ। वो डेटा देखते हैं। इनोजिन कहता है सच में बोरुटो, ये तो चीटिंग है। फिर चुप कर जाता है। कहता है वैसे तुम्हारा लेवल बहुत ऊपर चला गया है। शिकाडाई कहता है लगता है कि अब मैं और नहीं खेलूंगा। ये गेम तब मजे की लगती थी जब मैं मोम से छुप कर खेलता था। बोरुटो कहता है अब इतने भी बोरिंग मत बनो, इसको खेलने में फायदा ही क्या अगर हम जीतेंगे नहीं। फिर वहां पर मित्सुकी उसके सामने शिनोबी का चुनिन एग्जाम की एप्लीकेशन करता है। कहता है तुम वीडियो गेम्स में बहुत एक्सपर्ट हो। कहता है मैं तुम्हारे लिए एप्लीकेशन लेकर आया हूँ। बोरुटो कहता है क्या चाहते हो मित्सुकी, मैंने कहा ना कि मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है। मित्सुकी कहता है हाँ मैं समझता हूँ। शिकाडाई कहता है क्या हुआ है तुम्हें बोरुटो। मित्सुकी कहता है वैसे अगर तुम ऐसा ही सोचती हो तो ठीक है, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं, लेकिन फिर भी तुम श्योर हो। फिर वो जवाब नहीं देता। फिर शारदा उसको गले से पकड़ती है। कहती है ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कहती है मैं बहुत परेशान थी और मैं यहाँ आई और अब तुम ये सब बोल रही हो। और मित्सुकी भी बिल्कुल यूजलेस है। मेरा ख्वाब है होकागे बनने का और तुम कह रही हो कि तुम मेरा ये ख्वाब बर्बाद कर दोगे। कहता है अब बस करो। शारदा कहती है कि तुम एज अ गैनिन मेरा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, मुझे ये एग्जाम्स जल्द से जल्द पास करना है। इनोजिन कहता है तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे ये बहुत आसान है। मित्सुकी कहता है हाँ सही कहा। शारदा फिर कहती है अब क्या करोगे, मेरी मदद करोगे या मेरे रास्ते में रुकावट बनोगे। बोरुटो कहता है मैं तुम्हारे रास्ते में रुकावट नहीं बन रहा, तुम्हारा जो दिल है वो करो। कहती है क्या तुमने टीचर्स की बात नहीं सुनी थी, अगर तुम चुनिन एग्जाम्स में एंटर होना चाहती हो तो इसके लिए पूरी टीम के 3 लोग होने जरूरी हैं। बोरुटो कहता है तुम किसी और को ढूंढ लो। शारदा कहती है बहुत देर हो चुकी है, इतनी आसानी से हम किसी और को नहीं ढूंढ सकते। शिकाडाई कहता है ये सही बोल रही है। कहता है टीम वर्क भी एक रात में नहीं बनता। इनोजिन कहता है हाँ ये सच है। बोरुटो कहता है तो क्या, मुझे इसकी परवाह नहीं। शारदा कहती है तुम कुछ दिनों से बहुत अजीब हो गए हो, आखिर तुम इतने जिद्दी क्यों हो। फिर मित्सुकी कहता है बोरुटो तुम चाहते हो ना कि तुम्हारे डैड तुम्हें एक्नॉलेज करे। बोरुटो कहता है आखिर तुम मेरे बारे में क्या जानते हो। मित्सुकी कहता है मैं तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानता हूँ क्योंकि तुम आसमान में मेरे सूरज हो। तो शारदा कहती है तो ये बात है, तुम सच में अभी भी बच्चे हो। कहती है सुनो बोरुटो तुम बहुत ही अनकूल लग रहे हो, क्या तुम एक ऐसे इंसान बनना चाहते हो। कहती है को दिखा देंगे कि हम क्या कर सकते हैं, क्या ख्याल है। बोरुटो कहता है क्या मतलब। शारदा कहती है ये हमारा चांस है। कहती है चुनिन एग्जाम में कुछ बड़ा करके दिखाओ, तुम्हारे डैड और आसपास के सभी लोग जान जाएंगे कि तुम कितने काबिल हो और फिर मैं भी एग्जाम पास करूंगी। मित्सुकी कहता है मैं भी। फिर बोरुटो काफी सोचता है, कहता है मेरे पास अब और कोई चॉइस नहीं है, भी अपनी दी गई हुई जुबान से नहीं मुड़ता। कहता है हाँ। कहता है वैसे मुझे चुनिन बनने में कोई शौक नहीं। कहता है मैं एग्जाम इसलिए दूंगा क्योंकि मैं सबको दिखा सकूं कि मैं कितना केपेबल हूँ। फिर पीछे से आवाज़ आती है हिमावारी की, उसके साथ हिनाटा भी होती है और वो उसे बुला रहे होते हैं। फिर बोरुटो कहता है ये सब करने से पहले कुछ ऐसा है जो मुझे करना है, मुझे अभी एक प्रॉमिस चेक करना है। फिर वो घर जाते हैं। अंदर से नारुतो दरवाज़ा खोलता है, कहता है वेलकम होम। बोरुटो बहुत खुश होता है कि नारुतो घर आ गया है। हिमावारी भी बहुत खुश होती है। बोरुटो कहता है आखिरकार आप आ ही गए। बोरुटो कहता है आपको याद था। फिर वो सारे बहुत खुश होते हैं। हिनाटा भी बड़ी खुश होती है कि आज हिमावारी के बर्थडे पर नारुतो घर आया है। हिमावारी गिफ्ट खोलती है, उसे एक टेडी बियर मिलता है। बोरुटो कहता है जो आपने वादा किया था आपने पूरा किया। नारुतो कहता है हाँ। फिर बोरुटो कहता है तो अब हम बराबर हैं। कहता है अगर आपने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया और हिमावारी को बुरा लगा तो फिर मैं आपको कभी भी माफ नहीं करूंगा, लेकिन आज मैं आपको छोड़ता हूँ। नारुतो कहता है इसका शुक्रिया। बोरुटो कहता है कोई बात नहीं, जब तक आप हमें समझते हो। वह अपने रूम में तस्वीरें देखता है। फिर नीचे से नारुतो को बुलाते हैं कि सब रेडी है, आ जाओ। फिर वो सारे डिनर टेबल पर बैठे होते हैं। फिर नारुतो केक उठाता है और वहाँ पर लेकर आ रहा होता है। कहता है हिमावारी की बर्थडे है। हिमावारी कहती है
बिग ब्रदर कोई बात नहीं। बोरुटो कहता है ये हिमावारी की बर्थडे है, वो समझते भी क्या है खुद को। फिर वो आगे जाने लगता है, हिमावारी उसे रोकती है। बोरुटो कहता है मुझे जाने दें, बस बहुत हो गया, मैं जाकर उस लूजर को नहीं छोड़ूंगा। हिनाटा कहती है कि तुम्हारे फादर विलेज के लिए बहुत मेहनत करते हैं। बोरुटो कहता है तो हमारे बारे में क्या हम भी विलेज का हिस्सा नहीं है? क्या होकागे बनने के बाद अपनी फैमिली को इग्नोर करना जायज है? कहती है तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम दोनों के बारे में भूल गया है। बोरुटो कहता है ये बात आपने इतनी बार मुझसे की है कि अब मुझे याद भी नहीं, बस बहुत हो गया, मैं इससे तंग आ गया हूँ। कहता है जब डैड बच्चे थे तो ग्रैंडपा होकागे जिंदा भी नहीं थे। कहता है डैड बहुत किस्मत वाले थे कि उनके पेरेंट्स उनके आसपास नहीं थे। मुझे इस बात से हैरानी नहीं होती कि उन्हें परवाह नहीं है। हिनाटा उसे चुप करवाती है। बोरुटो कहता है मेरे ही डैड को होकागे क्यों होना था? वो हर वक्त उस डेस्क पर बैठे रहते हैं और बॉस बनने की कोशिश करते हैं। क्या कोई और नहीं है जो ये काम कर सके? कहती है हाँ मुझे पता है कि कितना मुश्किल होता है जब तुम्हारे डैड जरूरी दिन पर भी तुम्हारे पास नहीं हो। हिनाटा कहती है लेकिन तुम डिफरेंट हो, तुम्हारे पास एक फादर है जो कि तुम्हारे आसपास होते हैं। खैर फिर बोरुटो वहां से चला जाता है। खैर फिर हिमावारी की बर्थडे बर्बाद हो जाती है और हिनाटा उसे सॉरी करती है। बोरुटो जाता है छत पर अपने डैड के रूम को देखता है, तो फिर वो जाता है अपने डैड के रूम में, जाके वहां पर पिक्चर्स देखता है। वो एक एक करके सारी पिक्चर्स देखता है और उसे बहुत बुरा लगता है। फिर वो वहां पर नारुतो की पुरानी शर्ट देखता है जो कि फटी हुई होती है। वो उसे उतारता है, कहता है ये बहुत गंदी है और फटी हुई भी है। फिर उसे अपने मोम की बात याद आती है कि वो कहती है कि तुम्हारे एक फादर है जो कि तुम्हारे आसपास है। फिर उसे बहुत गुस्सा आता है, वो शर्ट को बाहर फेंक देता है। कहता है ये बहुत ही अनकूल है। कहता है मैं भी अनकूल हूँ। फिर कोई बेल बजाता है। बोरुटो बेल सुनता है, उसे बड़ा गुस्सा आता है। कहता है अब तुम आ गई हो स्टूपिड ओल्ड मैन। फिर वो दरवाजा खोलकर पंच मारता है। सामने होता है सास्के, वो उसका पंच पकड़ लेता है। फिर वो पीछे हटता है, कहता है माफ करना, मुझे लगा कि आप मेरे डैड हो। वो आगे बढ़ता है, कहता है तो तुम नारुतो के बेटे हो, तुम्हारा नाम क्या है? कहता है मेरा नाम बोरुटो उजुमाकी है। फिर हिनाटा आती है, कहती है क्या हो रहा है बोरुटो? फिर वो देखती है सास्के को, कहती है तुम सास्के हो? सच में तुम तो वही हो। कहता है क्या नारुतो घर है? हिनाटा कहती है नहीं, वो भी होकागे ऑफिस है। बोरुटो से देखकर बड़ा हैरान होता है, कहता है अच्छा परेशानी के लिए माफ करना, और वापस जाने लगता है। बोरुटो सोचता है तो ये है डैड का राइवल सास्के उचिहा। तो फिर इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाती है। तो आज की ये एपिसोड आपको कैसी लगी? अगर आपको ये एपिसोड पसंद आई है तो इस एपिसोड को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तो अपना ख्याल रखिएगा।